जो अपने वालिदैन को, अपने ख़ानदान को रुसवा करके जाती हैं। न से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। हाल इसी मलूना के मैं मुख्तलिफ और भी आपको क्लिप दिखाने चाहता हूँ। पता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म में आई हूँ, तो वो उनके लिए काफिर बन चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर तईम। नाजरीन, भारत ने उन तमाम पाकिस्तानियों को 3 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया है जो पाकिस्तान से इंडिया किसी भी सिलसिले में गए हुए थे। तो इसी सिलसिले में जनाब हम आजकल देख रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान से जनाब बाल बच्चों समेत भाग कर सचिन की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर इंडिया जाने वाली सीमा, वो इस वक्त भी जनाब वहाँ पे जनाब मीडिया के ऊपर है और उससे जनाब दिन रात उसके बयानात आ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर बहरहाल वो एक मलूना जहाँ पे जनाब वो हिंदू की मूर्ति और कहीं जनाब क्या करती नज़र आती है, वहाँ पे जनाब उसको जनाब इंडिया के एक चैनल के ऊपर वो जनाब एक हलाला के ऊपर गुफ्तगू करती है कि हलाला क्या है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों, हमारे लिए बड़ी नसीहत अमोज़ है ये चीज़, ज़रा इसको ये सुने। और उसके बाद बहरहाल इसी मलूना के मैं मुख्तलिफ और भी आपको क्लिप दिखाने चाहता हूँ कि एक तरफ जनाब वो जनाब ये मसाइल पे गुफ्तगू कर रही है और दूसरी तरफ यही है कि जनाब हिंदू के ऊपर जनाब एक मूर्ति के ऊपर दूध डाल रही है। और फिर बहरहाल आखिर में आपको मैं ये दिखाता हूँ, घरों से भाग के जाने वाली, रुसवा करने वाली वालिदैन को, ख़ानदान को जो रुसवा करके जाती हैं, तो वो भी कभी सुखी नहीं रह सकती। आखिर में मैं उसका ये भी चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ। और राम राम पापा ले हर हर महादेव। हलाला भी हो जाए, उसके बावजूद भी मैं वापस गुलाम हैदर के पास नहीं जाऊंगी। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ कि हलाला होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। हलाला मैं एक तरह से गंदी चीज माँ कहूंगी, मैं गंदा रीति रिवाज कहूंगी। हलाला हलाला ये होता है जैसे मुझे गुलाम ने भी तलाक दे रखी है, मेरी मीना जी से अब दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, उसके बाद मैं गुलाम हैदर से शादी कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं हलाला। तो ये कहीं ना कहीं गंदगी है और गुलाम को भी पता है हलाला कितनी है, क्योंकि आमतौर वहाँ औरतों के साथ होता है, जिस औरतों से हलाला हुआ है उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हलाला इतनी मतलब बुरी चीज मानी जाती है। मैं तो हलाला के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। यानी अगर हलाला का मतलब, अगर मान लीजिए, क्योंकि अब आपकी गुलाम से डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है और आप सचिन मीना से आप शादी कर चुकी हैं, तो अब आप वापस गुलाम हैदर के पास जा सकती हैं हलाला के साथ। हाँ, फिर हो सकती है। लेकिन क्या आपको आप जाएंगी, आप जाना चाहेंगी वापस? कभी भी नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाली। मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ। सचिन, अगर आपकी बात करूं तो गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि सचिन की अब ये जोश, प्यार का जोश चढ़ा है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और सचिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। ये सब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सीमा के पूर्व पति के। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सचमुच ये प्यार का कनेक्शन है या फिर इसको पैसों से तोला जा रहा है? पहली बात तो ये, अकेली तो थी, इसके अब्बू मर जाने के बाद इसके सहारा जो भी था अब्बू थे, उसके बाद इसका सहारा कोई भी नहीं रहा। तो फिर मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो तो मैं इंसानियत के नाते मैंने दिल से, मेरे दिल में ये चीज़ सही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। और मैंने इसको बोला, मैं इनकी सीमा तू यहाँ पर आ जा, और मैं 13,000 रुपये महीने कमाता हूँ। अगर मेरे अंदर लोभ लालच होती तो मैं ये नहीं कहता मैं इनके बच्चों को लेकर आ जा या तू आ जा। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता। कि मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो जिंदगी खत्म ही है, मेरी 3 बेटियों की जिंदगी भी खतरे में होगी। सर, मैंने यही रिक्वेस्ट साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पे। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ। सर जी सर। पता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म में आई हूँ, तो वो उनके लिए काफिर बन चुकी हूँ, उनके लिए मकरूह बन चुकी हूँ। वो कहते हैं कि बुत पूज रही है, ये करे, वो कहते बुत पूज रही है, बुत बुत पूज रही मूर्तियों को बुत कहते हैं वहाँ पे। मतलब भगवान जी को बुत कहते हैं पाकिस्तान में, बुतों को पूज रही है। तो मतलब मैं उनके लिए काफिर बन चुकी हूँ। मतलब उनके लिए, उनकी नजर मेरी सजा सिर्फ मौत है और कोई भी सजा नहीं है। तो इसलिए अब वो मुझे प्यार नहीं करते होंगे। क्या सोच के आई थी, क्या मिल रहा है?
ये सोच के बहुत दुख होता है, बस और कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ क्लिप जो आपने देखे कि एक जगह पे जनाब वो हलाला के ऊपर गुफ्तगू करती है, दूसरी जगह पे जनाब यही जनाब कहती है कि मैं बड़ी खुश हूँ, तीसरी जगह पे कहती है कि पाकिस्तान जाती हूँ तो मारी जाती हूँ, और फिर जनाब वो हिंदू बन गई है, इस वक्त मूर्ति के ऊपर दूध भी डाल रही है। तो बहरहाल आखिर में आपने ये देखा कि वो जनाब कहती है कि क्या करने आई थी, क्या लेने आई थी, क्या मुझे मिला। बहरहाल कुछ भी नहीं मिलता ऐसे औरतों को जो अपने वालिदैन को, अपने ख़ानदान को रुसवा करके जाती हैं, न दुनिया की रहती हैं न दीन की रहती हैं। यही उनका अंजाम होता है, वो दुनिया में भी रुसवा होती हैं, ज़लील व ख्वार होती हैं, और बहरहाल आखिरत तो उनके लिए बड़ी दर्दनाक है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे।